हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ, बहकावा। रेखा, जरा चाय बना देना, बहुत तलब लग रही है जी। मेरा घुटना बहुत दर्द हो रहा है। आप ही चाय बना लीजिए या थोड़ा ठहर जाइए, अभी मैं बना देती हूँ। ठीक है, तब तक मैं ज़रा बाहर से कपड़े उठा लाता हूँ। और तुम्हारा दर्द 2 दिन से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, थोड़ा सा तुम अपना केयर करो या डॉक्टर को दिखा लो। हाँ जी, दवा तो लिया था पर फ़ायदा नहीं हो रहा है। डॉक्टर कहते हैं आराम करो, पर मैं आराम करूँगी तो घर का काम कौन करेगा, रेखा जी ने कराहते हुए कहा। राघव जी बाहर जाकर कपड़े उठाने लगे। उनके माथे पर चिंता की कुछ रेखाएं उभर कर आ गईं। रेखा जी और राघव जी अकेले रहते थे। उनकी बेटी की शादी हो चुकी थी और बेटे की भी शादी हो गई थी। बेटी ससुराल चली गई थी और एक बेटा किट्टू था जिसने अपनी पत्नी के साथ अलग घर बसा लिया था। रेखा जी और राघव जी एक दूसरे के साथ रहते थे। वो ही उन्हें पता था कि वो दोनों ही एक दूसरे के सहारे हैं, एक दूसरे का साथ उन्हें ही देना है। रेखा जी किसी तरह उठी और किचन की तरफ बढ़ गईं। सुबह उन्होंने खाना बनाया था। पूरा किचन बिखरा हुआ था। घुटनों की दर्द की वजह से उन्होंने किचन नहीं समेटा था, तो सारे बर्तन और सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। जैसे किचन उन्होंने सुबह छोड़ा था वैसे ही किचन पूरा पड़ा था। आज काम वाली बाई भी नहीं आई थी और जिसकी वजह से सारे बर्तन भी जूठे सिंक में पड़े हुए थे। रेखा जी ने किसी तरह पैन उठाया और उसमें चाय चढ़ा दिया। वो अपने पति के लिए चाय बनाने की उन्होंने अंदर से हिम्मत जुटाई और चाय बना ही रही थी कि उनकी आंखों में एक दर्द सा उभर आया कि उन्हें इस एज में क्या क्या देखना लिखा हुआ था। जिस इस एज में उन्हें अपने पोती पोतियों के संग खेलना था, उस एज में आज वो घर के काम कर रही हैं और घर संभाल रही हैं। पर वो सोच रही थी कि इस सब में कहीं ना कहीं उन्हीं का दोष है। उन्होंने अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दी थी जिसकी वजह से आज उनके बच्चे उन्हें छोड़कर चले गए हैं और कुछ उन्होंने ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से आज उनके बच्चे उनके साथ नहीं रह रहे हैं। आज पूरा परिवार उनकी एक गलती की वजह से बिखर कर रह गया था। अगर उन्होंने उस टाइम पर सही डिसीजन लिया होता तो आज वो जो है उनका परिवार बिखरता नहीं। वो मन ही मन सोच रही थी कि काश वो अपनी बेटी के बहकावे में ना आती। रेखा जी ने चाय बनाकर अपने पति राघव को दिया और बर्तन धुलने के लिए किचन में आ गई। उनके घुटनों का दर्द काफ़ी बढ़ गया था और उनकी आँखों में आंसू थे और उन्हें अपनी वो पिछली लाइफ याद आ रही थी जिसकी वजह से वो अतीत में खोती हुई कहीं चली गईं। उनका एक खिलखिलाता हुआ परिवार था, जो उनके बच्चे और उनकी बेटी, उनके पति, 4 जन का परिवार था। पर उस परिवार में हंसी खुशी और काफ़ी खुशियाँ थीं। उन्होंने बड़े अरमानों से अपने बच्चों को पढ़ाया था और जब बच्चे अपने अपने काम पर लग गए और बेटी की पढ़ाई पूरी हुई तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में की। वहाँ पर भी लड़का अकेला था और जो है उसके मम्मी पापा थे। पर जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की तब वो अपने सास ससुर, जब भी वो ससुराल जाती तो घर में उसके कुछ ऐसी बहस हो जाती या कुछ ऐसा हो जाता था जिसकी वजह से वो अक्सर मायके चली आती थी। वो आकर अपने माँ से अपने सास ससुर की बुराई करती कि मुझसे इतना काम करवाते हैं, ये सारा काम मुझे करना पड़ता है, मैं यहाँ इतने नाजुक से पली हुई थी, मम्मी जी मुझ पर सारा वर्क डाल देती हैं, सारा घर का काम डाल देती हैं जो है। तो इस पर जो है रेखा जी को भी लगता कि उनकी बेटी
को बहुत काम पड़ता है, और जबकि उनकी बेटी के घर में मेड लगे हुए थे, उसे सिर्फ खाना बनाना पड़ता था। लेकिन फिर भी उनकी बेटी जब आकर अपनी माँ से कहती कि बहुत काम पड़ता है, मम्मी जी और पापा जी अक्सर मुझे डांटते रहते, मम्मी मैं वहाँ पर परेशान हो जाती हूँ, इतना काम करती हूँ, इसके बाद भी वो लोग मुझे समझते नहीं हैं, और मेरे पति भी अपने मम्मी पापा के आगे कुछ नहीं बोलते हैं, वो भी ये नहीं कहते कि मेरी पत्नी पूरा दिन काम करती है। तो इस पर रेखा जी को भी लगता कि सच में उनकी बेटी के ऊपर बहुत बर्डन पड़ रहा है, और वो अपनी बेटी का साथ देते। वो कहते हैं इतने नाजों से मैंने अपनी बच्ची को पाला था, मैंने अपने घर पर कोई काम नहीं कराया था, और वहाँ पर जाकर मेरी बेटी इतना सारा काम कर रही है, फिर भी इनके सास ससुर को ये लगता है कि मेरी बेटी कुछ करती नहीं। तो राघव जी इस पर कहते हैं कि बेटा काम ही क्या होता है, ससुराल में तुम्हारे वहाँ पर तो सब मेड लगे हुए हैं, सिर्फ खाना ही तो बनाना रहता है और सास ससुर का ध्यान ही रखना होता है, ये तो हर लड़की को करना पड़ता है। तो इस पर रेखा जी और उनकी बेटी सुरभि उनके ऊपर गुस्सा करने लगते, जिसकी वजह से वो चुप हो जाते थे। वो अपनी पत्नी को बाद में समझाते भी थे कि बेटी की गृहस्थी में दखल मत दो, वरना बेटी का घर टूट जाएगा, और किस घर में लड़कियों को काम नहीं करना पड़ता। अगर कोई भी इंसान एक बहू लेकर आता है तो उससे ढेर सारी आशाएं रखता है, तो अगर तुम्हारी बेटी उन आशाओं पर खरी नहीं उतर पा रही है तो तुम्हें उससे समझाना चाहिए, ना कि उसका साथ देना चाहिए। इस पर उनकी पत्नी रेखा जी काफ़ी गुस्सा करती कि तुम्हें क्या पता है, मेरी बेटी इतना काम करती है वहाँ पर, फिर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उनकी बेटी सुरभि अक्सर ससुराल में जाती, 2-4 दिन रहती और घर में वहाँ पर सास ससुर से लड़ाई करके मायके चली आती। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चल रहा था, जो कि राघव जी को पसंद नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी आए दिन मायके चली आती है, उसकी गृहस्थी आगे कैसे बढ़ेगी। पर रेखा जी अपने पति की बातों को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होती थी। उन्हें लगता था कि उनके पति अपनी बेटी का ही दर्द नहीं समझते हैं। जब उनकी बेटी आके रोती है तो उन्हें समझना चाहिए और ससुराल वालों के साथ कुछ एक्शन लेना चाहिए। इस राघव जी को उनकी पत्नी चुप करा देती थी, और उनकी बेटी जब होता मायके चली आती और कुछ दिन यहाँ पर रहती। एक बार उनके घर में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से उनकी बेटी काफ़ी दिनों तक मायके चली आई, और यहाँ पर वो ससुराल जाने के लिए उसने मना कर दिया कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी जब तक मेरे पति मुझे अलग लेकर कहीं नहीं रहेंगे। इस बात पर उनकी पत्नी, राघव जी की पत्नी रेखा ने भी साथ दिया अपनी बेटी का। उन्होंने जब बहुत सुरभि के पति ने कई बार फ़ोन करके अपनी पत्नी को बुलाया कि आ जाओ घर पे, मम्मी पापा कुछ नहीं कहेंगे, तुम खाना बनाती हो, मैं खाना बनाने वाला भी लगा दूंगा, लेकिन तुम आ जाओ। तो इस पर सुरभि ने कहा कि मैं नहीं आऊँगी। तो रेखा जी ने कहा कि दामाद जी आप घर आ जाओ, हमें कुछ आपसे बात करनी है, हमारी बेटी तब तक नहीं जाएगी जब तक कि मैं नहीं कहूँगी। तो इस पर सुरभि के पति रेखा जी के घर आते हैं, तो वहाँ पर वो कहती हैं कि दामाद जी मेरी बेटी इतनी नाजों से पली हुई है, मैंने आपको नौकरानी नहीं दी थी, और मेरी बेटी आपके घर कोई काम इतना काम करती है और वो वहाँ पे उस माहौल में नहीं रह सकती। आपकी माँ बात बात पे ताने देती हैं, वो उस माहौल में नहीं रह पाएगी। आप उसे अलग कहीं घर लेकर उसे रखिए, तभी वो अब की बार यहाँ से जाएगी। सुरभि का पति बहुत देर गिड़गिड़ाता रहा कि मम्मी जी मेरे मम्मी पापा बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी ज़िंदगी अब कितने दिनों की है, कुछ दिन ही सुरभि को करना है, फिर तो इसकी ज़िंदगी सिर्फ हम ही दोनों रह जाएंगे और हमारा बच्चा रह जाएगा। पर रेखा जी ये मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मेरी बेटी तब तक नहीं जाएगी जब तक कि आप कहीं अलग घर नहीं लेकर रखेंगे। सुरभि का पति अपने बच्चे का मुंह देखने लगा। वो उन्हें गले लगाकर उसने एक डिसीजन लिया कि ठीक है, वो अलग कहीं रूम किराए पर ले लेगा, लेकिन वो अपने घर के पास लेगा। तो इस पर रेखा जी ने कहा नहीं, मेरी बेटी वहाँ पर अब नहीं रहेगी, जब आसपास ही रहेगी तो सास ससुर फिर परेशान करेंगे। आप एक काम कीजिए, आप मेरे आसपास कहीं पर मकान ले लीजिए, आपका ऑफिस भी यहाँ से पास ही पड़ता है, आप चाहे अपने घर से जाएंगे चाहे यहाँ से जाएंगे पास ही पड़ेगा, तो आप एक काम कीजिए, मेरे आसपास कहीं मकान लीजिए, वहीं पर मेरी बेटी को रखिए, ताकि मैं भी अपने बेटी का हाल खबर लेती रहूं। तो बहुत कहने पर उनके दामाद ने, जब उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आया, तब उन्होंने हामी भर ली और सुरभि के मायके के पास ही घर लेकर वो रहने लगे।
अब तो सूरभ बिल्कुल अपने ससुराल से फ्री हो चुकी थी और वो अक्सर अब अपनी मम्मी के घर चली आती। यहाँ पर वो अपनी मम्मी से मम्मी ये बना दो, या जो भी कुछ खाना पीना होता वो अपनी मम्मी से बनवाती थी। रेखा जी भी बड़ी खुशी खुशी अपनी बेटी के लिए सब कुछ बनाती थी। जो भी उनके गृहस्थी में कुछ कम होता था सब कुछ वो अपने बेटी को देती थी। उनकी बेटी आए दिन शिकायत करती, मम्मी आज मेरे पास ये सामान नहीं है, आज मैंने ये सामान नहीं लिया। तो रेखा जी हर सामान ला कर देती थी। उन्हें कोई ना कुछ कहने वाला था ना कुछ, वो सारा सामान अपनी बेटी को देती थी। उन्हें लगता था कि हाँ बेटी का और बेटे का ही है, कोई तीसरा तो है नहीं। तो इस वजह से वो सब कुछ अपनी बेटी के लिए करती थी। धीरे धीरे उनके बेटे किट्टू की भी शादी तय हो गई। उसकी भी बैंक में जॉब लगी हुई थी तो उसकी भी शादी तय हो गई। और यहाँ पर सुरभि ने खूब धूमधाम से अपने भाई की शादी की, सारी शॉपिंग अपने पसंद की और वो जो है उसे भी खुशी थी कि अब उसकी भाभी आएगी और वो उसे काफ़ी अच्छा लगेगा, घर परिवार में मम्मी की भी कोई देखभाल करने वाला आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उस की वजह से वो भी बहुत खुश थी। इधर किट्टू की शादी होती है तो उसकी पत्नी जब आती है तो घर में काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। रेखा जी अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती हैं। उसे वो सोचती है कि बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं करना चाहिए, ताकि बहू को ये ना लगे कि मैं अपनी बेटी पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और वो जब भी कुछ लाती तो अपनी बेटी और बहू दोनों के लिए लाती थी। और किचन में अगर कोई काम होता था तो वो साथ में अपने बहू के वो काम भी करवा लेती थी। उनकी बहू टीचर थी तो वो भी जॉब करती थी। वो जो है जब स्कूल जाती और घर आती तो अक्सर रेखा जी उसके साथ मिलकर किचन में खाना बनवाती या उसके साथ बैठकर बातें करती। जिस दिन वो फ्री रहती, स्कूल नहीं होता था, उस दिन वो अपनी बहू के साथ बैठकर गपशप करती थी। उनका परिवार एक हंसता खेलता परिवार था। लेकिन यहाँ पर सुरभि को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती थी। उसे ये लगता था कि कहीं मेरी मम्मी अपनी बहू को ज़्यादा ना प्यार करने लगे और कहीं उसका स्थान उसकी भाभी ना ले ले। इस वजह से उसे अक्सर जब भी उसकी मम्मी जब उनकी बहू स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए तो सुरभि अगर आ जाती थी तो वो अपनी मम्मी से कहती कि मम्मी क्यों तुम काम कर रही हो, तुम्हारी बहू आएगी तो वो करेगी ना, वो क्या दिन भर बैठी रहेगी। और वो जॉब करती है तो क्या तुम पर एहसान करती है? वो जॉब करती है तो वो अपने पास पैसे रखती है और अपने लिए जॉब कर रही है, वो तुम्हारे पर एहसान नहीं कर रही है। और तुम नौकर की तरह क्यों काम कर रही हो? वो आएगी तो अपना काम करेगी। तो इस बार रेखा जी कहती है कि बेटा वो थकी मांदी आएगी और क्या हुआ, अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं कर ले रही हूँ, जितना थोड़ा बहुत काम होता है मैं कर ले रही हूँ। और वो अभी स्कूल से आएगी, वो भी तो बच्ची है। तो इस पर सुरभि तनमना जाती, क्या मम्मी बहू को बच्ची बच्ची बना के रखी हो, उसको बच्ची कहती रहोगी तो आगे चलकर वो तुम्हारे सर पर बैठ जाएगी, कोई काम नहीं करेगी, वो सोचेगी सारा काम मम्मी जी तो कर ही लेंगी। रेखा जी मुस्कुराने लगती कि उनकी बेटी को क्या हो गया है। ठीक है, वो जैसे अपनी बेटी को बना कर देती थी, अगर बहू को बना कर दे दिया तो क्या हो गया, उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। और फिर बहू को उनके साथ हमेशा रहना है, कल उनकी भी वृद्धावस्था आएगी तो बहू उनका भी करके देगी। और उनकी बेटी क्या ये सब उल्टा पुल्टा सोचती रहती है। लेकिन माँ तो माँ होती हैं। अक्सर सुरभि अपनी भाभी के खिलाफ उनका कान भरती थी कि हाँ भाई देखो कितना प्यार करते हैं भाभी को, देखना एक दिन वो सर पे चढ़ जाएंगी, वो आप लोगों का बिल्कुल केयर नहीं करेंगी। धीरे धीरे रेखा जी के मन में सुरभि की बातें आने लगी कि हाँ जो है मेरी बहू कहीं सच में ना ऐसा कुछ कर दे। तो वो थोड़ा सा डरने लगी। इस वजह से वो अब अपनी बहू से थोड़ा खिंची खिंची रहने लगी। ये बात उनकी बहू को नहीं समझ में आ रही थी कि आखिर मम्मी जी को हो क्या गया है। वो बात बात पर उसे डांट देती थी। एक दिन जो है उनकी बहू के रेखा जी की बहू के स्कूल का टूर गया था, जिसमें सारे टीचर्स कहीं बाहर घूमने गए थे, जिस पर उनकी बहू भी अपने पति और ससुर सास से इजाज़त लेकर चली गई थी। उस दिन सुरभि आई और उसने कहा मम्मी भाभी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि उसके स्कूल का टूर है, जहाँ पर सारी टीचर्स गई हैं तो वो भी गई है। तो इस पर सुरभि गुस्सा करने लगती है। उनको घूमने का बहुत शौक़ है,
मैंने सोचा था मैं चलूँगी वहाँ पर, जो है आज हस्बैंड भी थोड़ा लेट आएंगे तो मैं वहाँ पर चलूँगी, भाभी के साथ थोड़ा वक्त बिताऊंगी और फिर मैं खाना वाना खा के यहाँ से आराम से जाऊँगी। और वो उन्हें पता था कि मैं आऊँगी, शायद इसी वजह से वो टूर बनाकर चली गई। ये बात उनकी माँ रेखा जी को थोड़ा बुरी भी लगी कि सच में कहीं मेरी बहू को पता था कि मेरी बेटी आ रही है। और वो अक्सर जब सुरभि यहाँ आती थी तो अक्सर जब यहाँ से जाती तो खाना वगैरह बनवा कर लेकर जाती थी। वो बहुत कम खाना बनाती थी घर पर, अक्सर उसका मायके में ही खाना पीना होता था। तो उन्हें ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बहू ने जानबूझकर ये टूर बनाया हो कि उनकी बेटी आएगी, उसे खाना खिलाना पड़ेगा या उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही थी। उन्हें गुस्सा भी लग रहा था कि सच में कहीं मेरी बहू ने ऐसा तो नहीं किया। और ये बातें सोचकर वो झुंझला रही थी, वो गुस्से में थी, जिसका फ़ायदा सुरभि ने उठाया और उसने अपने माँ को बहुत ही उल्टे सीधे बातें बताकर उन्हें एक निगेटिव बातों की तरफ ले गई। वो रेखा जी अपनी बेटी के जैसे कि धीरे धीरे बहकावे में आ रही थी। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी बहकावा भाग एक यहीं पर समाप्त होती है। मैं फिर भाग 2 लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि आगे सुरभि और रेखा जी, सुरभि और उनकी बहू के बीच ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनकी बहू घर छोड़कर चली गई। और फ्रेंड्स, हमें कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमारा परिवार है, हमारा परिवार हमें देखता है, हम देखते हैं कि कैसा है, हमारी बहू हो या बेटी हो, हम जानते हैं कि वो हमारे लिए कैसे हैं। तो हमें ना कभी बेटी के बहकावे में आना चाहिए, ना बहू के बहकावे में आना चाहिए, या ना ही आस पड़ोस के बहकावे में आना चाहिए। हम अपनी बहू को, अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं बेटियों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि माँ के बाद भी अगर वो अपना मायका चाहती हैं तो प्लीज़ कुछ ऐसा ना करें कि आपके घर से, आपके मायके से ही आपका रिश्ता टूट जाए। माँ के बाद अगर मायके में सबसे प्यारा कोई होता है तो वो आपकी भाभी होती हैं। अगर उनके साथ आप बना के चलोगे, अगर उनको समझ के चलोगे और वो अगर आपको समझ के चलेंगी तो आप दोनों का प्यार हमेशा बना रहेगा। और मैं ऐसी भाभीयों से भी कहना चाहती हूँ कि कोई भी बेटी मायके कुछ लेने नहीं आती है, वो सिर्फ अपने कुछ उन यादों को जीने आती है जो उसने बचपन में वहाँ पर छोड़े थे। तो प्लीज़ आप अपनी ननद का भी ख्याल रखिए। और ननद से मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपनी भाभी को भी अपनी दोस्त की तरह समझिए, उनसे हर चीज़ शेयर कीजिए, उनकी हर बात सुनिए, अपनी माँ को भड़काइए मत, अपनी माँ को बहकावे में मत करिए, क्योंकि वो उनकी बहू है और उनका बुढ़ापा उसी के साथ कटना है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिए ताकि आपका मायका भी बना रहे और आपके मम्मी पापा को अपनी बहू और बेटे का और पोते पोतियों का प्यार भी मिलता रहे। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ कहानी का भाग दूसरा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।